जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों को देखने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 40,454 नए आवास निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिले के आवासहीन और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। शासन की ओर से पिछले 2 वर्षों में कुल 40,454 आवासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करी गई है। बता दें, इसके अंतर्गत आपको बता दें कि हितग्राहियों को पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। साथ ही मनरेगा योजना के अंतर्गत 90 दिन की मजदूरी का लाभ भी दिया जाता है। इसके अलावा नवाचार के अंतर्गत आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सोख्ता गड्ढे का निर्माण किया जा रहा है। बेहतर और कम समय में आवास पूरा करने वाले हितग्राहियों को जिला और विकास खंड स्तर पर सम्मानित भी किया जा रहा है। ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। बलरामपुर में ओस की बूंदें बर्फ बन चुकी है। इसके अलावा रायपुर, दुर्ग समेत 8 जिलों में शीतलहर चलने को लेकर अलर्ट जारी है। हिमालय से आ रही ठंडी हवाओं ने छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ा दी है। सूरज ढलते ही अचानक तापमान गिरने का असर लोगों की सेहत पर भी हो रहा है। पिछले 28 दिनों में राज्य में ठंड की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कई शहरों में तापमान सामान्य से कम चला गया है। सरगुजा संभाग में ठंड का असर ज्यादा है। बलरामपुर के रामानुजगंज में पैरावट पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ बनने लगी है, जहां रात का तापमान 1 से लेकर 2 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो कोई खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, खासकर सेंट्रल पार्क लोगों के लिए। मध्य छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में शीतलहर चल सकती है। विभाग ने खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, दुर्ग, बालोद, कबीरधाम, बेमेतरा और रायपुर समेत 8 जिलों में शीतलहर चलने को लेकर अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। कोरबा में नए खदान को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। 13 गांव हो रहे हैं प्रभावित। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड स्थित पोटी पखना में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी गोंगपा के विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम के नेतृत्व में एक महापंचायत जन आंदोलन आयोजित किया गया और इस महापंचायत में बड़ी संख्या में ग्रामीण आदिवासी शामिल हुए। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वन अधिकार पट्टे की मांग और रुंगटा कोल माइंस खदान के प्रभावित विस्तार का विरोध करना था। विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा लगभग 4 प्रभावित ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिवों पर दबाव बनाकर जबरन प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। इसका मकसद रुंगटा कोल माइंस के लिए भूमि अधिग्रहण की प्राथमिक प्रक्रिया सुधार करना है। मरकाम ने कहा कि क्षेत्र में पहले से ही 2 कोयला खदानें संचालित हैं, जिनके कारण पर्यावरण, जल, जंगल और स्थानीय आजीविका पर गंभीर असर पड़ा है। एक और खदान खुलने से आदिवासी समाज का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जो ग्राम पंचायतें खदान के लिए सहमति देंगी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। T20 मैच के लिए इस बार तगड़ा सुरक्षा घेरा लगाया गया है। स्टेडियम के 13 गेट पर लोहे की रेलिंग लगाई जा रही है और अवैध एंट्री पूरी तरीके से इस पर रोक लगा दी गई है। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 23 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मुकाबले को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इस बार दर्शकों की अवैध एंट्री को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने कड़े कदम उठाए हैं। पिछले मैच में बिना टिकट दर्शकों की भीड़ स्टेडियम में कूदकर घुस गई थी, जिसकी वजह से कई स्टैंड ओवरफ्लो हो गए थे। इस गलती से सबक लेते हुए अब 13 गेटों पर लोहे की रेलिंग लगाई जा रही है, ताकि सीढ़ियों के रास्ते कोई भी स्टेडियम में कूद ना सके। सुरक्षा व्यवस्था के साथ दर्शकों की लाइन को सुव्यवस्थित रखने के लिए सभी गेट्स पर रेलिंग्स लगाई जा रही हैं। टिकट जांच की प्रक्रिया को और भी मजबूत किया जा रहा है। मैच में अब केवल 14 दिन बचे हैं। ऐसे में क्रिकेट संघ का पूरा फोकस यह सुनिश्चित करने पर है कि इस बार किसी भी दर्शक को कोई भी असुविधा न हो। अभी स्टेडियम की बाहरी सुरक्षा और दर्शक व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है और इसके बाद मैदान की तैयारी शुरू होगी। दर्शकों से अपील की गई है कि स्टेडियम में तय समय से पहुंचे, ताकि एंट्री में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।
नया रायपुर में भीषण आग लग गई, जहां मिनी मार्केट की कई दुकानें जलकर राख हो गई। 1 घंटे बाद जाकर फायर ब्रिगेड पहुंची, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश उमड़ पड़ा। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में स्थित सेक्टर 28 के मिनी मार्केट में भीषण आग लग गई, जहां आग की चपेट में आने की वजह से पास में ही स्थित किराना स्टोर, कपड़ा दुकान जैसे 8 से 9 दुकानें जलकर के राख हो गई। इसकी वजह से व्यापारियों में जो है लाखों रुपए का नुकसान हुआ। जहां इसके बाद इसकी सूचना दमकल की टीम को दी गई और सूचना मिलने के तकरीबन 1 घंटे बाद जाकर दमकल की टीम पहुंची और आग बुझाने में लगी। वहीं दमकल की टीम कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन शुरुआती देरी की वजह से आग ने काफी तबाही मचा दी थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और कई व्यापारी रो रोकर बर्बाद हो चुके हैं, सामान को देख रहे हैं। अभी किसी भी जाने की खबर नहीं है, लेकिन नुकसान को बहुत बड़ा बताया जा रहा है। कांग्रेस शुरू करने वाली है मनरेगा बचाव संग्राम। नए वीबी जीरामजी कानून के अंतर्गत सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, जहां 11 जनवरी से आंदोलन की घोषणा का शुभारंभ हो चुका है। बिलासपुर के पूर्व विधायक शैलेश पांडे और पाली तानाखार के पूर्व विधायक मोहित राम किरकेट्टा ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि कांग्रेस मनरेगा के लिए अब सड़कों पर उतरने वाली है। पार्टी नए वीबी जीरामजी कानून के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। कांग्रेस ने 11 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक मनरेगा बचाव संग्राम चलाने का ऐलान किया है। इस आंदोलन की शुरुआत 11 जनवरी को होने वाली है, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप 1 दिवसीय उपवास के साथ इसका शुभारंभ होगा। पार्टी का आरोप है कि नया वीबी जीरामजी एक्ट ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को खत्म कर देगा। कांग्रेस का कहना है कि यह कानून रोजगार के अधिकार को समाप्त करेगा और पंचायतों की भूमिकाओं को कमजोर करेगा। नए साल में महंगाई की मार के अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर के दामों में इजाफा कर दिया गया है और उपभोक्ताओं को एक तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नए साल की शुरुआत में आम उपभोक्ताओं को महंगाई का एक झटका लगा है। तेल कंपनियों ने 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 11 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इसके पहले वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे, जिसके बाद घरेलू गैस के रेट को लेकर उपभोक्ता इंतजार कर रहे थे। तेल कंपनियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर में बदलाव का असर अब घरेलू गैस की कीमतों पर पड़ा है, जिसकी वजह से इस महीने सिलेंडर के दामों में हल्का इजाफा किया गया है। धमतरी में रेलवे की जमीन पर बुलडोजरी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। बड़ी रेलवे लाइन बिछाने के लिए 35 घरों को तोड़ा गया और बेघर हुए ग्रामीणों ने वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में रेलवे प्रशासन ने बड़ी रेलवे लाइन बिछाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इस कार्यवाही में सहरा डबरी गांव में तकरीबन 35 घरों को जमींदोज कर दिया गया, जिसकी वजह से दर्जनों परिवार बेघर हो गए। रेलवे द्वारा यह कार्यवाही धमतरी से लेकर रायपुर तक नई बड़ी रेलवे लाइन परियोजना के अंतर्गत की जा रही है। बेघर हुए ग्रामीणों का आरोप है कि क्या उन्हें किसी भी तरह का लिखित नोटिस नहीं दिया गया। उनके अनुसार बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे जेसीबी मशीनें गांव पहुंची और घरों पर तोड़ना कार्यवाही करना शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि जब कार्यवाही की गई उस समय अधिकांश लोग रोजगार के सिलसिले में गाँव से बाहर गए हुए थे। घरों में केवल छोटे बच्चे मौजूद थे और उसी दौरान बुलडोजर चला दिया गया। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही इस वीडियो को लेकर कमेंट कर दीजिए, ताकि आपकी प्रतिक्रिया हमें जरूर से मौके पर मिल सके। आने वाले 2 दिनों तक 8 पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। 12 जनवरी तक नहीं चलेंगी गाड़ियां। नागपुर, बिलासपुर, कोरबा जाने वाले यात्री परेशान होंगे। छत्तीसगढ़ में 11 से लेकर 12 जनवरी को 8 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया है। इसके अंतर्गत हथबंद तिल्दा नेवरा सेक्शन में रोड अंडर ब्रिज निर्माण का काम चलेगा और इसके कारण 11 से 12 जनवरी को छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली तकरीबन 8 यात्री ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। गोंदिया, झारसुगुड़ा, गोंदिया मेमू पैसेंजर 11 जनवरी को आधे रास्ते चलाई जाएंगी। इसके अलावा नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस पहले से ही 9 से 14 जनवरी तक रद्द है। रद्द होने वाली ट्रेनों में रायपुर बिलासपुर, कोरबा रायपुर पैसेंजर, गेवरा रोड बिलासपुर मेमू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ के तेलीबांधा तालाब की तर्ज पर प्रदेश के सभी निगमों में एक एक तालाबों को स्मार्ट रूप से विकसित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के अंतर्गत स्थित तेलीबांधा तालाब की तर्ज पर प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में एक एक तालाब को स्मार्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। नगरीय प्रशासन विभाग ने इन तालाबों को RPF यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अंतर्गत PPP मॉडल पर स्मार्ट झील बनाने के लिए निकायों को निर्देश जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत चयनित किए गए निजी एजेंसियों को तालाबों की डीसिल्टिंग, सफाई, गंदे पानी की आवक रोकने, जल उपचार, सौंदर्यीकरण और 10 से 15 साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी को सौंपा जाएगा। तालाबों में एरेशन सिस्टम, बायो रिमेडिसियन तकनीक, वॉकिंग ट्रैक, साथ ही लाइटिंग, फाउंटेन और ग्रीन बेल्ट विकसित किए जाएंगे। सरकार इस पूरी परियोजना को PPP मॉडल पर लागू करेगी ताकि निजी निवेश और आधुनिक तकनीक के जरिए शहर जल स्रोतों को स्थायी समाधान निकाला जा सके। योजना का मकसद तालाबों को सिर्फ जल स्रोत नहीं बल्कि पर्यावरण, पर्यटन और शहर की पहचान के रूप में विकसित करना है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 200 अस्पतालों में इलाज बंद कर दिया गया है। निजी अस्पतालों के 600 करोड़ रुपए इसकी वजह से अटक चुके हैं। राज्य के प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज का सिस्टम अब एक बार फिर से डगमगा चुका है। दिवाली के पहले से ही निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज करवाने वाले मरीजों के पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा है और ना ही भुगतान होगा और ना ही कोई इलाज की सुविधा मिलेगी। इसकी वजह से छोटे और मंझोले अस्पतालों की स्थिति ज्यादा बिगड़ी है। बकाया रकम बढ़कर लगभग 600 करोड़ हो चुकी है, यानी 600 करोड़ सरकार को अस्पतालों को देना है। खासतौर पर लोन लेकर अस्पताल खोलने वाले प्रबंधन के सामने EMI का संकट खड़ा हो चुका है और इस वजह से राजधानी समेत राज्य भर में तकरीबन कई ऐसे छोटे अस्पताल हैं जिन्होंने मरीजों का फ्री इलाज बंद कर दिया है और इसकी वजह से गरीब मरीजों के लिए दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत जितने भी मरीज सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने पहुंचते हैं, लगभग उतने ही प्राइवेट अस्पताल भी जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग हर साल औसतन 2500 करोड़ का भुगतान गरीब मरीजों के इलाज के खर्च के तौर पर निजी अस्पतालों को करता है। इसके बावजूद हर 4 से 5 माह में निजी अस्पतालों का भुगतान अटक जाता है और इसका सीधा असर मरीजों के इलाज पर भी पड़ता है और इस बार भी स्थितियां काफी सिमिलर सी हैं। जल संसाधन विभाग में सहायक मानचित्रकार के पदों पर भर्ती कर दी गई है और इसके अंतर्गत 2 फरवरी से फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 मार्च को होने वाली है। छत्तीसगढ़ के व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापमं के अंतर्गत जल संसाधन विभाग ने नवा रायपुर के अंतर्गत सहायक मानचित्रकार यानी सिविल के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 जनवरी से शुरू हो चुकी है। व्यापम की तरफ से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थी 2 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में त्रुटि सुधार का मौका 3 से लेकर 5 फरवरी 2026 तक दिया जाएगा। रायपुर में डीएड अभ्यर्थियों का मौन व्रत शुरू हो चुका है। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भर्ती नहीं होने से नाराजगी देखने को मिल रही है। 2300 पदों पर भर्तियां अटकी पड़ी हैं। डीएड अभ्यर्थियों ने नवा रायपुर के तूता में अनिश्चितकालीन अनशन के बाद अब मौन व्रत करना शुरू कर दिया है। वे शिक्षक भर्ती 2023 में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने भी शिक्षा विभाग में हस्तक्षेप कर अनशन समाप्त करवाने की मांग कर चुका है। इसके अलावा बता दें कि सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए, ये यहाँ पर हाईकोर्ट ने भी कहा था। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा 17 दिसंबर को विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा विधायक रिकेश सेन ने शिक्षा मंत्री से सवाल किया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद कितने बीएड सहायक शिक्षकों को हटाया गया और उनके स्थानों पर कितने डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। 1 करोड़ 19 लाख के इनामी 63 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें 18 महिला नक्सली भी शामिल हैं। एम्बुश और रेकी करके हमलों में माहिर थे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में तकरीबन 63 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 18 महिला नक्सली भी शामिल हैं। कुल मिलाकर 36 नक्सलियों पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम है। इनमें नक्सली दंपत्ति 8-8 लाख रुपए के इनामी थे। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में से 7 पर 8 लाख रुपए, 7 अन्य पर 5 लाख रुपए और 8 पर 2 लाख रुपए और 11 पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वालों
मालों में 3 और नक्सली भी थे जिन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इनमें एक पाकल उर्फ रेनू DVCM यानी डिविजनल कमेटी मेंबर कालाहांडी एरिया कमेटी का सेक्रेटरी था। साथ ही छात्र संगठन के अध्यक्ष मोहन ने भी अपने हथियार डाल दिए हैं। सरेंडर्ड नक्सलियों ने कहा कि हिंसा के रास्ते कुछ नहीं रखा, मुख्य धारा से जुड़कर जीवन यापन करेंगे। दंतेवाड़ा SP गौरव राय ने बताया कि सरकार की पुनर्वास नीति के अंतर्गत इन सभी नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है। खराब सड़क पर गुस्सा फूटा, विधायक कविता प्राण लहरे ने बोला कि मेरे विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बलौदाबाजार जिले के गिधौरी में जर्जर और खस्ता हाल सड़कों के विरोध में ग्रामीणों और व्यापारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया। इस आंदोलन को बिलाईगढ़ विधानसभा के विधायक कविता प्राण लहरे और पूर्व विधायक चंद्रदेव राय का समर्थन भी प्राप्त हुआ। देखते ही देखते प्रदर्शन में काफी बड़ी संख्या में लोग शामिल हो गए। दरअसल जिस सड़क को लेकर चक्का जाम किया गया वह कोई सामान्य मार्ग नहीं बल्कि 3 बड़े जिलों को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 130B है। लंबे समय से इसकी मरम्मत की मांग की जा रही थी, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं हुई। विधायक कविता प्राण लहरे ने शासन प्रशासन पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रोज इस सड़क पर हादसे होते हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। इसके अलावा इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर साझा करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें ताकि उन तक भी यह सारी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें रोजाना पहुंचाई जा सके। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।